रूस ने भारत का नाम लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। पुतिन के कहने पर रूस के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंत्रोव भारत आए। डेनिस मंत्रोव ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा है कि रूस को भारत के काबिल लोगों की जरूरत है। रूस ने इजराइल का एक सफल मॉडल देखकर भारत के लोगों की मांग की है। सोचने कि हमारे देखते देखते हमारा पड़ोसी मुल्क ट्रेड की दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है। इतने जबरदस्त कॉरिडोर, मुझे समझ नहीं आती इंडिया इतने कम वक्त में ये सब कैसे कर लेता है। आप देखें इंडियंस को, आप देखें, आप जब भी उनको देखेंगे दे आर डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी। हम जब भी देखेंगे सियासत, हमारी आधी लीडरशिप का ध्यान तो मिडल ईस्ट में है ना। हमारा वजीर खारजा दुनिया में जिधर जाता है उसमें टेंशन पे ये कि होते गजाच की होंडे भाई, सारे के सारे मुसलमानों को टेंशन ये हो रहा है कि उनके घरों में क्या हो रहा है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे रशिया और इंडिया जब जाएंगे तो उनके लिए अच्छा फ़ायदा होगा, इंडिया के लिए फ़ायदा होगा। और रशिया असल में बाहर वाले मुल्क इसी वजह से वो कोलैबोरेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है चीप लेबर, ठीक है। लेबर यहाँ पे होती है और वहाँ पे उनको जो ना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है कोई का। तो वाकई में जब भी रूस और भारत के किसी भी बायलैटरल रिलेशन या ट्रेड के रिलेशन या ट्रीटी या फैमिली रिलेशन जैसा जो एक हमें सिनेरियो दिखाई देता है, उससे बड़ा अच्छा लगता है और अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। रशिया हमेशा से भारत का भला चाहा है, रूस ने हमेशा से भारत का भला किया है। थे कि इंडिया के स्किलफुल वर्कर इसराइल को भी चाहिए, रशिया को भी चाहिए। और साथ साथ एक और बड़ी फेवर रशिया ने जी इंडियंस लोगों को दी है कि आप हमें सिर्फ इंडियंस दे दो, हम इनको स्किल सिखा के फिर जॉब भी देंगे। पुतिन के कहने पर रशिया के डेप्यूटी पीएम जो है बड़े हैंडसम थे, मैंने देखा न्यूज में। तो उन्होंने आकर के डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की, लेबर के ऊपर बात हुई है, फ्री ट्रेड के ऊपर बात हुई है और रशिया ने इंडियन करेंसी को भी एक्सेप्ट करने पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप सोचो कि इंडियन करेंसी का रेट कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि जब रशिया अपने स्पीच में ये बात कह रहा है कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। हमारे वजीर खारजा को टेंशन नहीं है गजा में क्या हो रहा है, उसकी वजह यह है द मोर दे स्पीक फॉर गजा एट अब्रॉड द मोर दे कैन गेट अ मीडिया अटेंशन इन पाकिस्तान के देखो हमारी लीडरशिप दुनिया में गजा की बात कर रही है। तो आप सोचो कि अब इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप भी कह देंगे कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद फिर अरब भी कह देगा कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। तो अब आप सोचो कि आने वाले 2025 के फरवरी मार्च तक में इंडियन करेंसी का रेट कितना आगे बढ़ सकता है और स्टॉक पर कितना मतलब हाई जा सकता है। तो ये जो मिशन $100 बिलियन ट्रेड है, इसका जो जय श्री राम जो है वो तो कल हो गया बड़े आराम से। दोनों की ट्रीटी भी साइन हो गई है, दोनों का सिग्नेचर भी हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना साइन किया हुआ रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को दिया है और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो रशिया के उन्होंने अपना साइन कर करके भारत को दिया है। तो विकसित भारत का क्योंकि हमारा एम रहा है, हमारा फोकस रहा है 2047 तक, तो रशिया भी चाहता है कि विकसित भारत में का जो फोकस और एम है हमारा, उसमें $100 बिलियन का जो एक मिशन लिया गया है, वो हमारे विकसित भारत को 2047 में अचीव करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। साथ साथ डॉक्टर एस जयशंकर तो ऐसे ही जेम्स बॉन्ड है, उन्होंने भी अपनी बात रख दी है भाई। अब आपको मेरे साथ ट्रेड जो है वो ज्यादा बढ़ चढ़ करके करना पड़ेगा। कि इंडिया आपको पता है डी डॉलराइजेशन के ऊपर फुल तला हुआ है और ये जो नेशनल करेंसीज के ऊपर धड़ाधड़ वो लगे हुए हैं काम करने। ट्रेड जो है वो सारी की सारी नेशनल करेंसीज में करना चाहते हैं और उनको इस पता है कि अगर ट्रेड नेशनल करेंसीज में होगी तो दैट इज गोइंग टू बी हमारे लिए ज्यादा अच्छा। सो इसलिए वो अपनी नेशनल करेंसी को वैल्यू देते हैं। जय हिंद दोस्तों, रशिया का और इंडिया का कैसा रिलेशनशिप है सिर्फ और सिर्फ ये एक हिंदुस्तानी महसूस कर सकता है, क्योंकि एक टाइम था जब सारी दुनिया अलग था लेकिन रशिया हम लोगों को तब मदद किया था। मैं बात कर रहा हूँ 1971 का। तब से जब से हम लोगों का स्वाधीनता मिला है तब से लेके अब तक रशिया हम लोगों के साथ हमेशा वफादार रहा है। तो रशिया ने हम लोगों को एक ऑफ़र दिया है कि इंडियन वर्कर हम लोगों को चाहिए 1.5 लाख। तो इस बारे में
अभी मोदी जी का डिसीजन लेते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो ट्रस्ट है इंडियन के ऊपर रसिया का, ये एक दिन में नहीं बना है। दूसरी चीज़, हम लोगों ने इजराइल पे बहुत सारे वर्कर भेजे थे इजराइल को हेल्प करने के लिए, तो उन लोगों का परफॉर्मेंस देख के रसिया इम्प्रेस हो गया। तो इस वजह से अभी रसिया ने बहुत सारे वर्कर रसिया के लिए मांगा है। तो आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया एंड पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो लाल बटन है सब्सक्राइब का वो भी दबा दीजिएगा।